हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता एक्सप्रेस। इंडियन हिस्ट्री से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बहुत ही अच्छी वीडियो, और जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आज मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो पहला चैप्टर है वह है आपका मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया पार्ट फर्स्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? तो जूनियर सुपर टेट जो आपका आने वाला है 2020 में, ड्यू टू कोरोना वायरस अभी कुछ इसने प्रगति नहीं पकड़ी है, बट करीब करीब 4,300 पदों पर जूनियर की भर्ती आने वाली है बहुत जल्द। और आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी टेट 2019 में करीब करीब 6 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था, जिसमें मात्र मैं आपको बता देता हूं कि 60,000 बच्चों ने ही सिर्फ पास कर पाए हैं, ठीक है, जूनियर का टेट। सो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो बहुत हाई था। वो जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो करीब करीब आपका यूपी पीसीएस से संबंधित है। तो हमें दोनों ही इसमें क्लियर करना है कि यूपी पीसीएस 2020 का भी इसमें आपको समझाऊंगा, मैं इसमें क्वेश्चंस बताऊंगा, और जूनियर सुपर टेट के भी क्वेश्चंस करीब करीब उसी तरह से पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। दिस इज अनादि मिश्रा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ऑल्सो। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, हजरत मोहम्मद द प्रोफेट वॉज बॉर्न इन द ईयर। देखिए, जो पैगंबर मोहम्मद जी थे उनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। 570 एडी, 622 एडी, 642 एडी, 670 एडी। ठीक है, तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं आंसर बताने के पहले। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडी? ठीक है, एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लीज नोट इट डाउन। द फुल फॉर्म ऑफ एडी इज एन्नो डोमिनी। व्हाट? एन्नो डोमिनी। ANNO एन्नो डोमिनी, DOMINI। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी। नाउ हजरत मोहम्मद द प्रोफेट वॉज बॉर्न इन द ईयर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 570 AD। इज इट क्लियर? ठीक है, अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ही इज ऑल्सो नोन एज द होली प्रोफेट। ठीक है, पवित्र नबी। प्रोफेट मीन्स होता है पैगंबर, पवित्र नबी थे ये मुस्लिमों के। ठीक है, एंड ही डाइड इन 632 AD, और इनके जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी आपकी 632 AD में। ये करीब करीब आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखते हैं। वेयर इज मक्का? ऑप्शंस देख लेते हैं। सीरिया, ईरान, इराक, सऊदी अरब। सो व्हाट इज द राइट आंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल, what is Makkah? Makkah is a city in Saudi Arabia. Is it clear to all? Makkah is a city and holiest city in Saudi Arabia. So option number D is the right answer. ठीक है, पवित्र स्थल है मुस्लिमों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखते हैं। द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। देखिए, जो हिंदू वर्ड है ये सबसे पहले किसके द्वारा उपयोग किया गया था? किसने हिंदू वर्ड सबसे पहले बोला था? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। द ग्रीक्स, द रोमन्स, द चाइनीज, द अरब्स। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन? नाउ लिसन, मैं आपको बता देता हूं, मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स फील्स दैट द नेम हिंदू वॉज डेवलप्ड बाय द इन्वेडर्स हु कुड नॉट प्रोनाउंस द नेम ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, ऐसा मानना है स्कॉलर्स का, विद्वानों का, कि जो इंडस रिवर थी, ठीक है, इसी के नाम से ये हिंदू इन्होंने बनाया है। और ये किसने बनाया था, कि किसने पहली बार प्रयोग किया था, ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, द अरब्स, राइट, अरेबियंस जो थे इन्होंने पहला, हिंदू वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द अरेबियंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ वन मोर थिंग आई विल क्लियर यू। ऋग्वेदा में जो भारत है, भारत जो आपका नाम है देश का, इंडिया का, वह मेंशन्ड है ऋग्वेद में। भारत इज डिफाइंड एज सप्त सिंधु। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ
Iranians termed this country as हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो नाम था वह आपका दिया था ईरानियों ने, ठीक है। और ग्रीक्स कॉल्ड इट इंडिया। इंडिया किसने दिया है? ग्रीक्स। किसने दिया है? ग्रीक्स। ग्रीक्स आर नोन एज इन हिंदी यूनानी, ठीक है, जिन्हें हम ग्रीस का कहते हैं। ग्रीस एक कंट्री है, उसी को हम ग्रीक्स कहते हैं। द पीपल ऑफ ग्रीस इज नोन एज ग्रीक्स। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया अकर्ड इन द ईयर। जो पहला मुस्लिम अटैक था वह भारत में कब हुआ था, यह आपको बताना है। देख लेते हैं ऑप्शन। 644, 674 एडी, 1013 एडी, 711 एडी, नन ऑफ दीज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो पहला मुस्लिम अटैक था भारत में वह कब हुआ था, यह प्रश्न आपका पूछता है और ऑप्शन इसमें गिवन है। देखते हैं, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। किंग दाहिर ऑफ सिंध, एक राजा थे जो नाम था दाहिर, ठीक है। दाहिर ऑफ सिंध फॉट द बैटल विद मोहम्मद बिन कासिम। जो पहला युद्ध हुआ था किंग दाहिर का वह हुआ था आपका मोहम्मद बिन कासिम से, ठीक है। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर हु डिफीटेड दाहिर इन दिस बैटल। जो पहला आक्रमणकारी था वह था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने राजा दाहिर को हराया था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हियर, वेयर इज सिंध, ठीक है। तो वेयर इज सिंध? सिंध नाउ इन पाकिस्तान। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ इन पाकिस्तान। तो अब ये डेट आपसे पूछता है, द फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया अकर्ड इन द ईयर। तो इन द गिवन ऑप्शन 711 AD इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ वन थिंग आई विल क्लियर यू। देखिए, देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द एग्जैक्ट डेट ऑफ मुस्लिम इन्वेजन्स इन इंडिया। इज इट क्लियर टू ऑल? जो पहला जो मुस्लिम आक्रमण था वो कब हुआ था, इस पर एक कंफ्यूजन बना हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द BD महाजन दिस डेट इज 711 AD एज गिवन इन द ऑप्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ बट अकॉर्डिंग टू हरीश चंद्र वर्मा दिस डेट इज 712 AD। इज इट क्लियर टू ऑल? कुछ लोगों के द्वारा 712 AD बताया गया है और कुछ लोगों के द्वारा 711 AD बताया गया है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन भी है, लेकिन ऑप्शन में आपका 711 दिया है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर सिंध। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए ऑप्शंस क्या है इसके। 173 AD, 716 AD, 712 AD, 719 AD. Now, as I told you earlier, the full form of AD is what? Anno Domini. फिर से बता देता हूं, Anno Domini is the full form of AD. Is it clear to all? Now, when Muhammad bin Qasim conquered Sindh, so dated year 712 AD. Is it clear? 712 AD. Option C is the correct answer of question number 5. Now move to the next question. Question number 6. First Muslim invader in India was, as I told you earlier. Now what are the options? Qutbuddin Aibak, Muhammad Ghazni, Muhammad bin Qasim, Muhammad Ghori. Now what is the right answer? Listen. द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, जो पहला भारत में आक्रमणकारी था मुसलमान, जो पहला मुसलमान आक्रमणकारी था भारत में, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया वाज मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड व्हेन, कब अटैक हुआ था? तो वह आपका हुआ था 711 में। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है तो 712 भी कहीं कहीं दे देता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाएंगे तो ये दोनों ही राइट होंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों ही ऑप्शन आपको दे दे एग्जाम में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वर द गजनवाइट्स, द गौराइट्स, द अरब्स, नन ऑफ दीज। देखिए, जो पहला मुस्लिम इन्वेडर था, जो पहला आक्रमणकारी था, यह कौन था? क्या वो गजनवाइट डायनेस्टी से था, गौरी डायनेस्टी से था, कि अरब्स थे वो लोग? ये आपको बताना है।
नाउ द वेरी फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया इन सिंध, ठीक है, पहला जो आक्रमण था भारत में वह आपका हुआ था 712 एडी में सिंध में. नाउ सिंध इज इन पाकिस्तान. इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ by the Arabs in the leadership of Muhammad bin Qasim. Is it clear? Muhammad bin Qasim belongs to the Arabians. Is it clear? अरब था वो, अरबी था. कौन? मोहम्मद बिन कासिम. He displaced Raja Dahir who ruled Sindh from his capital देवाल near modern कराची. कराची के नजदीक है सिंध, ठीक है. तो चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वर द अरब्स. Option number C is the right answer. Now move to the next question. Question number 8. Please don't forget to subscribe my channel. If you like the video, please hit the like button and please share also. Now, Muhammad bin Qasim was a Turk, Mongol, Arab, Turk, Afghan. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि द मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर हु डिफीटेड राजा दाहिर इन सिंध, राइट? एंड मोहम्मद बिन कासिम वॉज अ व्हाट? अरेबियन रूलर, राइट? ये अरब के थे. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. प्लीज सी ऑन द स्क्रीन. When who among the following was the founder of गजनवाइट डायनेस्टी? देखिए गजनवाइट डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, यह आपको बताना है. ऑप्शंस देख लेते हैं. अलप्तगिन, महमूद, सुबुक्तगिन, इस्माइल. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नाउ लिसन. अलप्तगिन was the founder of गजनवाइट डायनेस्टी. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है, अलप्तगिन जो थे यही संस्थापक थे गजनवाइट डायनेस्टी के. तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर. क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग चंदेला किंग वॉज नॉट डिफीटेड बाई महमूद गजनवी? ऐसा कौन सा चंदेला किंग था जिसको महमूद गजनवी हरा नहीं सका? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं. दंग, जयशक्ति, विद्याधर, नन ऑफ दीज. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? देखिए द चंदेला डायनेस्टी इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री फॉर द किंग विद्याधर. जो चंदेला डायनेस्टी के जो राजा थे वह थे विद्याधर. ये बहुत ही फेमस डायनेस्टी है भारत में. हु रिपल्स्ड द अटैक ऑफ महमूद गजनवी ड्यूरिंग 1019 to 20 AD. ठीक है, इन्होंने क्या किया था? महमूद जो गजनवी था उसको हरा दिया था. फ्रॉम द 9th century to the 13th century द चंदेला रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया. जो चंदेलाज थे उन्होंने रूल किया था सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, मध्य भारत में. देयर फर्स्ट कैपिटल सिटी वॉज खजुराहो विच वॉज लेटर शिफ्टेड टू महोबा. जो चंदेलों की जो राजधानी थी वह थी आपकी खजुराहो. ठीक है, जो आज का खजुराहो है वहीं पर चंदेलाओं की राजधानी थी और उसको बाद में जो शिफ्ट कर दिया गया था वह हो गई थी महोबा. इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, इसमें आपको उत्तर बता देता हूं. 10 का जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विद्याधर. एम आई क्लियर टू ऑल? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. प्लीज सी ऑन द स्क्रीन. हु रोट किताबुद यामनी? देखिए किताबें आपसे बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है. किसी भी एक किताब का नाम दे देगा, किसी भी एक बुक का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा हु वॉज द ऑथर ऑफ पर्टिकुलर बुक, राइट? तो ऑप्शंस देख लेते हैं. चंद बरदाई, उतबी, सुबुक्तगिन, नन ऑफ दीज. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए हु रोट किताबुद यामनी, यह पुस्तक आपकी लिखी थी उतबी ने. किसने लिखी थी? उतबी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ ये जो थे ये कोर्ट हिस्टोरियन थे, ठीक है. तो चलिए बढ़ते हैं. कोर्ट मीन्स न्यायालय नहीं, यह आपका हो जाएगा परिसर, हो जाएगा दरबार कह सकते हैं इसको हम, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर. क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर देखते हैं. हु वॉज फर्स्ट पर्सियन पोएट एंड नोन एज होमर ऑफ ईस्ट? वह कौन थे जो एक पर्सियन पोएट भी थे और उन्हें होमर ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस. अलबरूनी, कुतबी, फिरदौसी,
None of the above. Now what is the correct answer? देखिए, Firdausi was known as the Homer of East, and he was also a Persian poet. Persian means Iranian poet. Is it clear to all? So option number A is the correct answer of the question number 12. Al-Bruni. Who was Persian poet and known as Homer of East? Al-Bruni. Option number A is the right answer. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 13. Who was the court historian of महमूद ऑफ गजनी? देखिए, कौन सा कोर्ट हिस्टोरियन था महमूद ऑफ गजनी के दरबार में? ठीक है, हिंदी अनुवाद इसका क्या है? महमूद ऑफ गजनी के दरबार में कोर्ट हिस्टोरियन कौन से था? तो वह कौन सा था? देख लेते हैं ऑप्शंस. हसन, निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंद बरदाई. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन? देखिए, द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद ऑफ गजनी was Utbi. Option number B is the correct answer. And you know very well, Utbi wrote Kitabud Yamni. Is it clear? Now move to the next question. Question number 14. Please see on the screen. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें. Who was the author of शाहनामा? देखिए, शाहनामा के ऑथर कौन थे? ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर 1 उतबी, ऑप्शन नंबर 2 फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी अलब्रूनी, ऑप्शन नंबर डी बर्नी. तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? देखिए, हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा? द ऑथर ऑफ शाहनामा वाज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फिरदौसी. इज इट क्लियर? एंड यू नो वेरी वेल अबाउट फिरदौसी. फिरदौसी कौन थे? फिरदौसी थे पर्सियन पोएट. Is it clear? Known as Homer of East, who wrote शाहनामा. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर. क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर देखते हैं. The famous historian who visited India with Mahmud of Ghazni was. देखिए, वह फेमस हिस्टोरियन कौन थे जो कि महमूद ऑफ गजनी के दरबार से जुड़े हुए थे? सॉरी, ये नहीं है इसका. द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी. महमूद ऑफ गजनी के साथ भारत में कौन आया था? ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शंस. पहला ऑप्शन देख लिए, फरिश्ता, अलब्रूनी, अफीफ, इब्ने बतूता. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, मैं आपको बता देता हूं. ड्यूरिंग 11th century AD, अलब्रूनी द फादर ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग. ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? द फादर ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल राइटिंग, अलब्रूनी को. ठीक है, ड्यूरिंग 11th century AD. accompanied Muhammad of Ghazni to India and stayed here for many years. जो उनके साथ ये कई वर्षों तक रहे थे. ठीक है, अलब्रूनी रहे थे आपके. और देख लेते हैं थोड़ा सा अलब्रूनी के बारे में भी जान लेते हैं. अलब्रूनी ट्रांसलेटेड पतंजलि's योग सूत्र इनटू अरबिक कॉल्ड किताब पतंजल. जो अलब्रूनी थे वह आपके उन्होंने ट्रांसलेट किया था पतंजलि's योग सूत्र को. किसमें किया था? अरबी भाषा में किया था, और उसको क्या बोलते हैं? किताब पतंजल. ठीक है, और इनकी एक और पुस्तक थी जिसको हम बोलते हैं किताबुल हिंद या तहकीके हिंद. ठीक है, और तहकीके हिंद में इन्होंने जो बताया था वह बताया था रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान, जो भारत की वास्तविकता है उसके बारे में उन्होंने दर्शाया था अपनी किताब में. तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? आपको मालूम हो चुका है. द फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी वाज. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अलब्रूनी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.